Hello everyone, my name is Bharat Pawar and my channel's name is Biosimplified with Bharat sir. एंड हम क्लास 10 का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे और उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हाउ जाइलम इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स। वो वाला पार्ट हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था। इस वाले पार्ट में इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लोएम, हाउ फ्लोएम इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द फूड इन द प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इन द प्लांट, there are two tissues present in a plant which help them to transport. One is xylem and another is phloem. xylem हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आज phloem के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब हम phloem की बात करते हैं, what type of tissue phloem is? तो प्लांट में when we are talking about the transport tissues, so we are calling them complex tissues. Okay, and these complex tissues, how many types? दोनों चीजें बता देता हूँ एक बार, है ना। Xylem, which we have already discussed, and today we are going to discuss the phloem part. Okay, now let's talk about the phloem only because xylem we have already discussed. Phloem, it is a conductive tissue. It is a conductive tissue. Which thing it is going to conduct? Transport कौन सी चीज करने वाला है ये? फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। किस फॉर्म में करेगा? सुक्रोज के फॉर्म में फूड को ये क्या करने वाला है? ट्रांसपोर्ट करने वाला है। और ये सुक्रोज बनता कहाँ है? कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा? लीफ से ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से करेगा? लीफ से। ठीक है, और लीफ से वो शूट वाले पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट में भी फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और रूट वाले पार्ट में भी फूड को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दैट मीन्स उसका जो डायरेक्शन है ना वो बाय डायरेक्शनल है, मतलब ऊपर भी रिक्वायरमेंट है तो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करेगा और नीचे अगर है तो नीचे भी रिक्वायरमेंट है तो वहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करेगा। इसीलिए इस डायरेक्शन को बोल रहे हैं बाय डायरेक्शनल वे। तो बाय डायरेक्शनल वे में फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। देखो एक चीज और, उससे पहले मैं आपको ये जो पूरा फ्लोएम पढ़ाऊं उससे पहले दो चीजें और समझो आप। क्या? देखो जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो इन अ फ्लोएम, यही लिख लेता हूं, in a phloem there are two things we need to remember when we are going to transport the food. फूड की बात करते हैं ना ट्रांसपोर्ट की, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए सोर्स और एक आपको पता होना चाहिए सिंक। ठीक है, सोर्स और सिंक दो चीजें आपको जब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोर्स जहां पे फूड बनता है, जहां पे फूड बनता है, मेकिंग ऑफ फूड इज गोइंग ऑन। ठीक है, जहां पे फूड बनता है और वो लीफ होता है, जनरली क्या होता है? लीफ। ठीक है, यहां लिख लेता हूं लीफ। और सिंक क्या होता है? वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज देयर। जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वहां पे उस पार्ट को क्या बोलते हैं? सिंक। अब वो पार्ट कोई भी हो सकता है, वो स्टेम वाला, शूट वाला पार्ट हो सकता है, रूट वाला पार्ट हो सकता है। हम बात करेंगे अभी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक चीज। दूसरा एक चीज और बताऊंगा मैं, when we are going to transport, we are going to talk about the transport thing। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। कैसे? कितने टाइप के? डिफरेंट टाइप ऑफ, देयर आर टू। एक ट्रांसपोर्ट होता है, दैट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज जब मैं अभी ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा फ्लोएम में, तो ये दोनों चीजें आपको पहले पता होना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इन द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर द थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। द डायरेक्शन इज दैट हायर से लोअर। कोई भी चीज कहीं पे हाई है, वहां से कहाँ चली जाएगी? लो में चली जाएगी। उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को क्या बोल रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका अपोजिट कर लो आप। थिंग्स विल मूव फ्रॉम देयर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगी? ये डायरेक्शन होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एक चीज जो जहाँ पे ऑलरेडी हाई अमाउंट में है तो लो में जाना बहुत इजी है, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स इजीली क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, हाई से लो चले जाएंगे। ठीक है, बट इस वाले पार्ट में क्या होगा? ऑलरेडी एक जगह चीजें लो है और दूसरी जगह चीजें क्या है? हाई है। स्टिल दीज थिंग्स
आर गोइंग टू मूव टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। लो से कहाँ जाना है, हाई जाना है। और जब अपोजिट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें जाती है तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक जगह हाई और लो है तो वहां चली गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें लो से कहाँ जाएगी, हाई जाएगी, ये याद रखना। और जब कोई चीज लो से हाई जाती है तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। एंड व्हेन एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीपी। मतलब एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, ये मॉलिक्यूल जिस फॉर्म में एनर्जी यूज होती है, जिसको आप बोलते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन इट इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारी बॉडी में भी एनर्जी जो बन रही है वो एटीपी के फॉर्म में ही बन रही है। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, दैट इज व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हाई से लो जा रहा है, वहां से लो से हाई जा रहा है, तो ये दोनों चीजें आपको वहां पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, चलो आओ बात करते हैं फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लोएम का स्ट्रक्चर एज आई सेड इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू इनको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन और टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स और सेल्स, ठीक है। इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स, एक ही टाइप की सेल से नहीं बनती है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स और सेल से बनती है, इसलिए इनको, इन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। देखो ये जो फर्स्ट आपको ब्लू कलर की जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड, देयर आर 4 एलिमेंट्स, दिस ट्यूब इज कॉल्ड सीव ट्यूब। ये ट्यूब को क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब बोलते हैं, इस वाली ट्यूब को, ठीक है। इस ट्यूब में यहाँ पे जो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं, जहाँ पे एजेस पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे होल्स दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इन होल्स को क्या बोल रहे हैं, इस पूरी प्लेट को बोल रहे हैं सीव प्लेट। सीव ट्यूब के जो एजेस हैं वहां पे क्या होती है, सीव प्लेट विच हैव मेनी पोर्स थ्रू विच द फूड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे होल होते हैं जिससे चीजें, फूड क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बिकॉज बाय डायरेक्शनल दे आर, ठीक है। तो सीव ट्यूब के एजेस पे सीव प्लेट्स होती है। फिर और बता दूं, ये जो सीव ट्यूब्स होती है ये डेड होती है, ठीक है, दे आर नॉट लिविंग, दे आर डेड। व्हाई, बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये डेड होती है। बट इनके जस्ट पास में आप यहाँ देख सकते हो, ये दो सेल्स दिख रही है, ऐसे कंटिन्यू ही रहती है, और ये दो सेल्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, दी सेल्स आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स में आप न्यूक्लियस देख सकते हो, और ये लिविंग सेल्स होती है। तो ये क्या करती है बता, ये सीव ट्यूब जो दिख रही है इसके जस्ट पास में ये प्रेजेंट है, इनके पास न्यूक्लियस भी है और ये लिविंग भी है। तो ये क्या करती है कि सीव प्लेट और जो सीव ट्यूब है ना, इसके फंक्शंस को रेगुलेट करती है, बिकॉज ये तो डेड है और ये क्या है, लिविंग है। तो ये लिविंग जो है इस डेड वाले पार्ट को रेगुलेट करेगी, इसके फंक्शन को रेगुलेट करेगी, बिकॉज ये डेड है और ये लिविंग है, तो ये इसको रेगुलेट करेगी, कंपेनियन सेल, ठीक है। फिर कंपेनियन सेल के आगे आप देखो ये वाले पार्ट जो पेरेन्काइमा है, और पेरेन्काइमा तो आपको पता है लिविंग ही होता है, ठीक है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा आप देख सकते हो। एंड देन द फोर्थ थिंग, तो ये ए वाला पार्ट सीव ट्यूब हो गया, बी वाला पार्ट क्या हो गया, कंपेनियन सेल्स, एंड थर्ड पार्ट this green color cells continues, you can see this one is phloem parenchyma, and the last one here you can see the fiber like structure that is called phloem fiber. They are made up of, they are dead, these two are dead and these two are living, okay. Now this sclerenchyma, this fiber is made up of sclerenchyma and this is the dead type of phloem fiber, ठीक है। तो ऐसे चारों मिल के पूरा एक टिश्यू बनाते हैं, that tissue is called phloem, ठीक है। ये तो हुआ स्ट्रक्चर फ्लोएम का। अब बात करते हैं कि उसमें फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो फूड जब फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यहां लिखता हूं, ठीक है, फ्लोएम में लिखता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द फ्लोएम कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, that process is called ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट। फूड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होने वाला है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा प्लांट में और वो फ्लोएम ले जाएगा, और इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे देखो बात करते हैं। ये वाला जो पार्ट है जो रेड से मैंने बनाया है, ठीक है, दिस वन इज जाइलम, दिस वन इज
जाइलम, ठीक है, ये जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम पास ही में साथ साथ में ही चल रहे होते हैं ना, तो ये जाइलम है और ये वाला ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है दिस वन इज फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको पता है आप जाइलम ये फ्लोएम वाला फ्लोएम का एक पार्ट है जो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ये ट्यूब जो ये क्या है, सीव ट्यूब है, आप देख सकते हो, और सीव ट्यूब में यहाँ पे होल्स देख सकते हो आप, ठीक है, जो सी प्लेट्स पे होता है, मैंने इस टाइप से बनाया, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, ठीक है। अब सीव ट्यूब के जस्ट पास में यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों मिलके फ्लोएम बना रहे हैं ना, ये अलग है, तो ये दोनों मिलके, अब ये वाला कौन सी सेल है, ये वाली सेल है कंपेनियन सेल, ठीक है, कौन सी सेल है, कंपेनियन सेल है, ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल है। अब होता क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अब बाकी के पार्ट हमने डिस्कस नहीं करना है, जैसे पेरेन्काइमा और ये फाइबर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना, यहाँ पे हमने इस वाले डायग्राम में जस्ट दो चीजें डिस्कस करनी है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन कौन सी सेल्स वहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है, देखो। और ये वाली जो सेल्स आपको दिख रही है, दो सेल्स जो मैंने रेड से बनाई है, मान लो ये लीफ की सेल है, क्या है, लीफ वाली सेल, और ये वाली सेल कहाँ है, ये वाली सेल कहाँ है, रूट वाली सेल है, ये रूट वाली पेरेन्काइमा सेल है, ठीक है, और ये कौन सी वाली है, लीफ वाली पेरेन्काइमेटस सेल्स है। और आपको तो पता ही है लीफ में क्या बनता है, फूड बनता है, और फूड किस फॉर्म में बनता है लीफ में, यहाँ पेरेन्काइमा में जो फूड बना है वो किस फॉर्म में बनेगा, सुक्रोज के फॉर्म में बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, सुक्रोज के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज का एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो लीफ में आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और लीफ की ये एक सेल मैंने यहाँ पे बनाई है, ऐसे तो बहुत सारी सेल्स होती हैं बट मैंने एक सेल बनाई है, तो ये एक सेल में लीफ में क्या बन रहा है, फूड बन रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो फूड बन रहा है उस फूड को हम क्या बोल रहे हैं, सुक्रोज। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सुक्रोज क्या है, ज्यादा। अब इस ये सुक्रोज का जो अमाउंट यहाँ पे हमेशा क्या होगा, देखो अब होगा क्या, आगे सुनो, ये सेल जो आपको दिख रही है कंपेनियन सेल है, ये क्या है, कंपेनियन सेल। इस कंपेनियन सेल में हमेशा फूड आपको ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, ये वाली सेल है, ये वाली सेल हमेशा फूड, भले यहाँ पे फूड, यहाँ पे सुक्रोज का अमाउंट क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पे लो अमाउंट है, और कंपेनियन सेल में फूड और सुक्रोज का अमाउंट हमेशा क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इस लीफ में जो पेरेन्काइमा सेल है जिसमें फूड बन रहा है, उसमें फूड का अमाउंट, सुक्रोज का अमाउंट हमेशा कम मिलेगा, बिकॉज ये जैसे ही बनता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, तो यहाँ पे अमाउंट फूड का, सुक्रोज का क्या मिलेगा, कम, यहाँ पे क्या मिलेगा, ज्यादा, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो। स्टिल दिस पेरेन्काइमा इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दैट फूड टू द कंपेनियन सेल, तो यहाँ से ये फूड क्या करेगा, लो से हाई क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा हमेशा, और लो से हाई जब चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हो आप, दैट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो मैंने यहाँ पे बताया आप देख सकते हो, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेरेन्काइमा, जो लीफ की जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, उनमें फूड बनता है, और वो फूड जो बनता है उसके पास वाली जो कंपेनियन सेल्स हैं उनमें हमेशा फूड ज्यादा ही रहता है, तो जैसे ही बनता है ये फूड ट्रांसपोर्ट करती रहती है, तो इसमें लो रहता है फूड सुक्रोज, और इसमें सुक्रोज क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है, कंपेनियन में हाई रहता है। स्टिल दिस पेरेन्काइमा इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दैट फूड टू द हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता रहता है, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को लो से हाई जब ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे क्या लगती है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या, यहाँ से, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूड कम है, यहाँ पे फूड कम है, ठीक है, यहाँ पे फूड कम है और कंपेनियन सेल में ज्यादा है, तो आपको पता ही है कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड रहती है, वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा होल्स होता है एक सेल और इनके बीच में, तो यहाँ से वो हाई प्रेशर से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाता है, फूड कहा जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता है, मतलब यहाँ लो था, यहाँ हाई था, तो भी आ गया एक्टिव, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, फ्लोएम में क्या है, सीव ट्यूब में क्या है, लो है, तो हाई, यहाँ से हाई से लो आएगा, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में लिख देता हूं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो लो से हाई आया एक्टिव, फिर हाई से लो गया पैसिव। अब हुआ क्या, यहाँ पे सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, इतने सारे हो गए, ठीक है, अब सुक्रोज के मॉलिक्यूल मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, और जाइलम में क्या फ्लो हो रहा होता है, बताओ आप मुझे, वाटर फ्लो हो रहा है, आपको पता है, ठीक है, जाइलम में क्या फ्लो होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और
आपको पता है फ्लोएम जाइलम के पास ही होता है। तो जब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है मतलब वाटर कम है, सॉल्यूट मतलब ये सुक्रोज ज्यादा है, ठीक है, और सुक्रोज ज्यादा है और यहाँ पे सुक्रोज ज्यादा है, पानी कम है और यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज हाउ द वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। अब होगा क्या यहाँ पे, जब यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है सॉल्यूट के साथ अब क्या आ गया है वाटर, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज, और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज है, ये वाली जो सेल है यहाँ पे फूड चाहिए, तो ये कौन सी हुई सिंक, ये क्या हुई सिंक, और ये वाली सेल क्या हुई सोर्स, ठीक है, जहाँ पे फूड बनता है वहां पे सोर्स, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहां पे सिंक, ठीक है। तो हुआ क्या, लो से हाई यहाँ आया, फिर हाई से लो यहाँ गया, और यहाँ पे सॉल्यूट आएगा, सॉल्यूट ज्यादा है पानी कम है तो पानी यहाँ से यहाँ चला गया। अब सॉल्यूट प्लस वाटर मिलके यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है ज्यादा, और यहाँ पे प्रेशर क्या है सॉल्यूट का और वाटर का प्रेशर क्या है कम है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, वो वाटर और सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, हाई से लो आ जाएंगे, ठीक है, हाई से लो आ जाएंगे, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स तो दिख रहे हैं और साथ में आपको क्या दिख रहा है, फूड के पार्टिकल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं आगे यहाँ पे। अब यहाँ हाई और कंपेनियन सेल में क्या है लो, इस वाले सिंक वाले पार्ट में कंपेनियन सेल में क्या है लो, तो यहाँ से क्या जाएगा ऑर्गेनिक, वो जो सुक्रोज है वो सुक्रोज यहाँ से कहाँ चला जाएगा, हाई प्रेशर से कहाँ चला जाएगा, लो प्रेशर, ऐसे चला जाएगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चला गया, लो यहाँ पे सुक्रोज हो गया, पानी यही रहेगा, ठीक है, सुक्रोज आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ से सुक्रोज हाई प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर से कहाँ चला गया लो प्रेशर, तो यहाँ पे देखो सुक्रोज पहुंच गया, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ यहाँ हुआ है, ध्यान रखना, बाकी सब जगह पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिर्फ यहाँ एक्टिव हुआ है, बाकी हर जगह पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ है, यहाँ पे फूड पहुंच गया। अब जब यहाँ पे सॉल्यूट चला गया, सुक्रोज चला गया, तो यहाँ पे ज्यादा क्या रहा पानी, वाटर, तो वो वाटर वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू द जाइलम, ऐसे वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, यहाँ से वापस वो वाटर कहाँ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से वाटर यहाँ आएगा, हाई प्रेशर होगा वापस नीचे आएगा, यहाँ से सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वाटर यहाँ आ जाएगा, और ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा, और ऐसे फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। वापस समझो एक बार, देखो यहाँ ये वाली सेल जो दिख रही है ये पेरेन्काइमा सेल है, लीफ वाली सेल है जहाँ पे फूड बनता है, इसको सोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड बनता है वो कंटिन्यूसली आगे वाली सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है, दैट इज कॉल्ड कंपेनियन सेल। तो यहाँ से लो से हाई हमेशा फूड जाता रहेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एटीपी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। कंपेनियन सेल से आप सीव ट्यूब में जा रहा है, सीव ट्यूब में जाएगा तो यहाँ से हाई से लो चला जाएगा, यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पे सॉल्यूट ये यहाँ आएंगे तो सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, वाटर कम होगा तो वाटर यहाँ से जाइलम से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर से कहाँ चला जाएगा लो प्रेशर, लो प्रेशर जब यहाँ इस वाले एरिया में पहुंचेगा तो यहाँ से सुक्रोज, यहाँ पे सुक्रोज ज्यादा है, यहाँ पे सुक्रोज कम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पे सुक्रोज ज्यादा है, यहाँ पे कम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ट्रांसपोर्ट हो गया, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ज्यादा है, यहाँ पे वाटर क्या हो गया कम, तो वाटर कम है तो यहाँ से यहाँ वाटर वापस चला गया, और ऐसे ये पूरा फूड का ट्रांसपोर्ट इस फ्लोएम में इस प्लांट में होता रहता है, एंड दैट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। You understand that? So here today we have completed the transportation in plants part. In this we have discussed how phloem is going to transport the food in the plants. Okay. Thank you for watching.